ओके, तो कुछ नया करने की कोशिश और एक नया सेगमेंट। अब देखो दोस्तों, नए नए सेगमेंट तो शुरू कर देना बहुत आसान होता है, पर उसको कंटिन्यू करना सबसे मुश्किल होता है। पर मेरी कोशिश यही है कि जब शुरू किया है तो सबको निभाना भी है। यानी ओखली में सिर दिया तो मौसली से क्या डर। तो जैसे मन का रेडियो होता है, वैसे ये है मनोज का रेडियो। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा ऐसे रात के वक्त जब आप थोड़ा रिलैक्स कर रहे होते हो, घर पर आराम से होते हो, चिल कर रहे होते हो, आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बातचीत करूँ और आप भी मुझसे जुड़ो, कमेंट में अपनी भी दिल की बात कहो। तो आज एक बहुत ही ऐसा विषय आज मैंने लिया है जो आप कैप्शन में पढ़ पा रहे होगे, जो शायद कहीं ना कहीं हर इंसान के दिल के करीब ज़रूर होगा। क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल जो अर्न करते हैं, जो अपने घर परिवार को चलाते हैं, एक इमोशनल जर्नी का हिस्सा हैं। अपने फैमिली को चलाना मुझे लगता है एक बहुत ही इमोशनल जर्नी है हम सब के लिए, है ना। ये कोई काम नहीं है, ये कोई 4 दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये जीवन भर का एक कर्तव्य है जो घर में पुरुष या महिला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है या लेता है। और पूरे घर की जिम्मेवारी लेकर उसका एक अलग मज़ा है, और पेन भी है और फल भी मिलता है। तो कैप्शन में जो लिखा है पहले उसको जस्टिफाई करेंगे, फिर आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे हाय हेलो लिख सकते हैं, दिल की बात आप भी मुझसे कर सकते हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपकी पहली सैलरी कितनी थी और आपने अपनी पहली सैलरी का क्या किया था। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग जानना चाहेंगे कि मेरी पहली सैलरी कितनी थी और मैंने अपनी पहली सैलरी का क्या किया था। अ, मुझे ऐसा लगता है कि जो रेडियो होता है ना, इसमें आप सब कुछ खोल कर, दिल खोल कर बात करते हो, तो मैं भी कोई चीज़ नहीं छुपाऊंगा। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जो मैं कहानी कहूँगा आपको, आप सब लोग के दिल तक जाएगी और आप लोग भी इसको कनेक्ट फील करोगे। स्पेशली वो लोग जो नीचे से ऊंचाई पर पहुंचते हैं ना, ये जो कहानियाँ होती है ये हमेशा हमारे दिल को टच करती है। और मैंने भी कभी किसी की कहानी सुनी, किन्हीं की स्ट्रगल की कहानी सुनी, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं जिस तबके से आता हूँ वहाँ से निकलूँ। तो दोस्तों, मेरी जो पहली जॉब थी, आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कि मैं Cfi.com नाम की एक कंपनी के लिए काम करता था। अब इस कंपनी के बारे में बताऊँ तो कंप्यूटर गेम्स और साइबर कैफ़े ये हुआ करता था। बहुत सारे कंप्यूटर गेम्स बच्चे खेला करते थे। हाय हाय अखिल नरेंद्र महतो जी, आपका स्वागत है। सो मैं ये सिफ़ी नाम की कंपनी में काम करता था और मेरा काम होता था ऑनलाइन गेमिंग कंडक्ट करवाना, जब बच्चे कंप्यूटर गेम खेलने आया करते थे। तो यहाँ पर जो मुझे तनख्वाह दी जाती थी वो थी 4,000 रुपये। और ये कैश में या फिर अकाउंट पे नहीं आता था। और मैं ये बात कर रहा हूँ आपके साथ सन 2005-06 की। ओके। तो उस समय में जो पैसे आते थे वो मुझे चेक में आते थे। तो 4,000 रुपये का चेक देते थे ये। तो ये मेरी पहली कमाई थी। एंड जब मैं ये चेक, पहला चेक यानी महीने भर घिसने के बाद अपने पैरों को, जब मैं ये चेक लेकर अपने पिता के पास गया, पहले तो पूरी फैमिली को इकट्ठा किया, मेरे 2 बहनें, मेरे माता पिता, सबको एक कमरे में और चेक को मैंने ऐसे पीछे छुपा कर रखा हुआ था। और हाय पिंटू मोराना जी, हेलो। और चेक को मैंने ऐसे पीछे छुपा रखा था और मैंने सबको बुलाया, जल्दी आओ जल्दी आओ। और मैं मिठाई खरीद के ले गया था, आई रिमेंबर। मैं उस दिन गुलाब जामुन ले गया था खरीद के, क्योंकि ये मेरी पहली इनकम थी, 4,000 रुपये। तो सब लोग इकट्ठे हुए घर पे। एंड उसके बाद जब मैंने वो चेक पापा के हाथ में रखा, ट्रस्ट मी, मेरे पापा बहुत इमोशनल हो गए, मेरी माता जी भी बहुत इमोशनल हो गई। मैं बहुत इमोशनल परिवार से हूँ मैं भी बहुत इमोशनल हूँ। तो जब मैंने पापा के हाथ में वो 4,000 रुपये का चेक देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। उन्होंने ज़ाहिर तो नहीं किया अपने बहुत सारी इमोशन, बहुत सारी बात तो मुझे नहीं बताई, लेकिन उनकी आंखों में वो चमकदार आंसू मैं देख सकता था, जो अब गिरे तब गिरे, कि उसके बेटे ने 4,000 रुपये एक साथ इकट्ठे कमाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारी
पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से करवाई हमारे माता पिता ने। तो उनके लिए 4,000 रुपये इकट्ठे देखना ये बहुत बड़ी बात थी। और बहुत संघर्ष मैंने भी किया था, और पापा ने तो, मेरे पापा ने तो और मुझसे भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, मतलब 10 गुना। और उसी उन्हीं से इंस्पिरेशन मैं लेता हूँ। तो जब मैंने उनके हाथ में ये पैसे रखे तो मैंने बोला अभी हम लोग क्या करेंगे इन पैसों का। उस समय हमारे लिए पैसे 4,000 रुपये बहुत ज़्यादा थे। तो आई यूज़ टू टॉक, इतने सारे पैसे क्या करेंगे। इमेजिन कीजिए एक लोअर बैकग्राउंड फैमिली का जो मिडिल क्लास बनना चाहता है, जो बाकी लोगों की तरह सपने देखना चाहता है, जो घर खरीदना चाहता है, जो गाड़ी खरीदना चाहता है, जो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सही करना चाहता है, उनके लिए क्या मायने रखते होंगे ये पैसे। तो आई वॉज सो मच एक्साइटेड एंड मैंने सोचा कि पापा से पूछूं पहले उनकी इच्छा की क्या करेंगे इन 4,000 रुपयों का। पापा ने बोला कि इसको थोड़ा सेव करते हैं और थोड़े पैसे पहले तो हम राशन लाएंगे। मैं आपको बता दूं एक और बड़ी बात, शायद आप में से काफ़ी सारे फैमिली और लोग भी ताल्लुक़ रखेंगे इस बात से। पहले हमारे घर में जो राशन है वो खुचड़े में आता था। मतलब हम लोग रोज़ थैला लेकर बाज़ार जाते थे और रोज़ का रोज़ सामान लाते थे। जो बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार होते हैं ना, ये रोज़ का स्ट्रगल है उनके लाइफ का। तो हम भी ऐसा करते थे। लेकिन जब अब बेटे ने यानी मैंने 4,000 रुपये कमाने शुरू किए तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बदलनी चाहिए, और जो पापा ने भी कहा कि सामान इकट्ठे लाएंगे, तो हम इकट्ठे सामान लाने लगे। और उसके बाद फिर कुछ पैसे सेविंग्स की और उन पैसों को बचाकर फिर हमने पढ़ाई और किताबें और बहुत सारी चीज़ ख़रीदने की कोशिश की। और मैंने अपनी कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैं जहाँ जॉब करता था मुझे कुछ किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, जिसको ऑफिस से मुझे CH एरिया पैदल जाना पड़ता था। तो ये रोज़ का जब होता था तो मुझे बहुत पैरों में भी दर्द हो जाता था। तो मैंने पापा को बोला पापा कैसा रहेगा अगर एक सेकेंड हैंड साइकिल भी हम खरीद लें। एंड पापा मान गए, बोले कि हाँ बिल्कुल मैं पता करता हूँ। तो उस पैसे में से थोड़े पैसे हम उस सेकेंड हैंड साइकिल के लिए भी जमा करने लगे। और बाद में मैंने लिया एक साइकिल। मैंने कुछ महीने में पैसे जोड़कर पापा ने मुझे एक 700 रुपीज़ की एक सेकेंड हैंड साइकिल दिलाई, जिससे मुझे थोड़ी आसानी हुई और मैं पैदल की जगह उस साइकिल पर ही ऑफिस जाया करता था। मैं आपको ये बात जो बता रहा हूँ 2005-06 सन 2005-06 के आसपास की बता रहा हूँ। अखिल लिख रहे हैं माई फर्स्ट पेमेंट वॉज 2,400 रुपीज़ फ्रॉम टाटा डोकोमो, नेट पैक सेलिंग बाई मॉकिंग होल डे। वाह अमेजिंग अखिल भाई, मज़ा आ गया सुन के। सच में यार, मतलब हर इंसान की पहली कमाई से उसके इमोशन जुड़े होते हैं, उसका परिवार जुड़ा होता है। और ये जो रकम होती है ना, ये जो पहली कमाई, ये जो पहला पगार ये होता है ना, ये बहुत एक इमोशनल क्रिया होती है क्योंकि आप जब इसको खर्चते हो आपके हाथ में जो इतने सारा पैसा आता है ना, जो पहली कमाई तो ऑफकोर्स बहुत सारा पैसा लगता है, ये आप खर्च करते समय भी डरते हो, इतने सारे पैसे खर्च कर रहा हूँ, इतने सारे पैसे खर्च कर रहा हूँ अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि चाहे इंसान 2,000 कमा रहा है या 20,000 कमा रहा है, अक्सर इंसान कहता है पैसे नहीं बच रहे, पैसे नहीं बच रहे। पता है आपको उसका रीज़न क्या है? हम उन महीनों में आने वाले पैसों के हिसाब से अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ढाल लेते हैं। यानी पहले अगर हम 100 रुपये खर्च करते थे खाने के लिए जब हमारी तनख्वाह 2,000 थी, तो जब हमारी तनख्वाह 20,000 रुपये हो जाती है तो हम 2,000 रुपये खाने में खर्च करते हैं। यानी वो जो चीज़ें 100 रुपये में भी उस समय आ सकती थी, पर हमारा खर्चा उस समय 2,000 हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जैसे अंबानी की फैमिली है, अब हम जो चावल हम 50-60 रुपये में खा रहे हैं, तो आपको लगता है अंबानी की फैमिली 50-60 रुपये वाले चावल खाते होंगे? ऑफ कोर्स वो जो चावल खाते होंगे वो और ज़्यादा अच्छा, सुपीरियर, मे बी, नो डाउट उसमें 1,000 रुपये किलो वाला चावल वो खा रहे हो। मुझे नहीं पता, मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ हमारे खर्चे बढ़ते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारी कमाई बढ़ जाती है। और इमेजिन कीजिए एक ऐसा परिवार जो निम्न वर्गीय परिवार है, उसके लिए सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे सेविंग का इम्पोर्टेंस समझाया है कि पैसे जोड़ कर रखना, पैसे सेव करना कितना ज़रूरी है क्योंकि बिना सेविंग के एक छोटा परिवार कुछ भी नहीं है।
अगर पापा पापा के चप्पल टूट जाया करती थी तो पापा वो भी सोचते थे कि नई चप्पल खरीदूं किससे बेटे के स्कूल की फीस दूं। तो एक जो छोटा परिवार होता है, निम्न वर्गीय परिवार होता है, उनकी लाइफ में यार बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत स्ट्रगल है। और हमेशा एक कहावत भी है कि बेटा 5 मिनट समय बचाने के लिए 100 रुपये खर्च करता है, टैक्सी लेता है, और पापा 5 रुपये बचाने के लिए 100 कदम चलते हैं। तो जिन्होंने ये कहावत कही है, बहुत सही बात कही है। हम जो आज के जनरेशन के लोग हैं, वो पापा के सेविंग्स और पापा के वो 2 रुपये और 5 रुपये बचाने की कीमत कभी नहीं समझ सकते। पापा के लिए वो अमाउंट आज भी, मेरे पिताजी जब सब्ज़ी मार्केट जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि मैं टमाटर अगर 20 रुपये का मिल रहा है तो वो 2 रुपये भी कम करवाएं। और मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ, यार छोड़ दो ना पापा, हम सक्षम हैं, हम दे सकते हैं उन्हें। पर पापा अपने हिसाब से जज करते हैं। पापा ने जो दौर देखा है, जो मुश्किल समय देखा है, वो अपने हिसाब से समय को जज कर रहे हैं कि एक एक रुपए से जमा कर कर जो आगे की ज़िंदगी जोड़ी है, तो पापा उस हिसाब से उसको जज करते हैं। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें सिखाती है ज़िंदगी। और उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को ठीक से कह पाया। और अगर आपको भी ये बातें अच्छी लगी तो शेयर का बटन दबा दीजिएगा, सो दैट ये जो मैसेज है जो हम कहना चाहते हैं, ये जो कनेक्ट है आपकी और हमारी ज़िंदगी का, ये सब तक पहुँचे और सबको अच्छा फील हो, जो वो काम कर रहे हैं, जो वो कमा रहे हैं। जस्ट फील हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आपके बराबरी में नहीं है, जो आपसे निचले लेवल की ज़िंदगी जी रहे हैं, और भगवान ने आपको अच्छी लाइफ, अच्छी सेहत, अच्छी नौकरी, अच्छे केयरिंग लोग दिए हैं अपने जीवन में। तो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू द गॉड कि आपको जो मिला है वो बेहतरीन है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने, ज़्यादा कुछ तो लिखा नहीं है, अखिल पिंटू जी का ही मैसेज आया है और अखिल भाई का ही मैसेज आया है। लेकिन उम्मीद करता हूँ जब मैं अगली बार लाइव में आऊँ रात को इस समय के आसपास, तो आप लोग मुझे ढेरों सारे मैसेजेस करें और हम लोग आपस में बात करें, सो दैट ये बातों के आदान प्रदान के साथ एक दूसरे से हम कुछ सीख पाए। तो चलिए, अब इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ आज की ये सभा ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर अभी आप मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो इस ऑडियो को बैक करके पूरा ऑडियो सुनेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। अखिल जी लिख रहे हैं, बट आई वॉज डीमोटिवेटेड एंड स्टॉप जॉब बिकॉज मेहनत करने के बाद भी ओनली ताना कितना कमाया है। वी शुड आस्क एनी बडी सैलरी एंड जज हाउ गुड यू आर। आई थिंक अखिल भाई, जैसे हाथों की 5 उंगलियां अलग है, वैसे ही हर इंसान की सिचुएशन अलग अलग होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो आपकी सिचुएशन अलग थी एंड मे बी आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल को लोग ने शायद वैल्यू ना दिया। बट अगेन, वो बुरा वक्त था, आज अच्छा वक्त है। अंधेरे के बाद ही सवेरा आता है, याद रखना। जब आप लोगों के साथ हमेशा बुरी चीज़ें हो रही है ना, तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि जब बहुत सारी बुरी चीज़ें होती है तब कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब कुछ अच्छा आने वाला होता है। चलिए, तो अब इस बातों को विराम देते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 13 मिनट 36 सेकंड बात कर ली है और इस समय हो रहा है 9:41। सो दिस इज़ मी मनोज फ्रॉम #मनोज की बात। साइन ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से। और अगर कुछ मैसेज देना हो तो इसी हैशटैग का प्रयोग कीजिएगा जो मैंने कैप्शन में लगाया है, मनोज का रेडियो, नॉट मनोज की बात, #मनोज का रेडियो। और जहाँ भी मैं हैशटैग क्लिक करूँगा, आप इस हैशटैग को यूज़ करके जो भी मैसेज जहाँ पर भी लिखेंगे, मुझे ये मैसेज मिल जाएगा, मुझ तक पहुँचेगा और मैं अपने इस ऑडियो सेगमेंट में इसका इस्तेमाल करूँगा। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, शबा खैर। मिलते हैं जल्द ही।